बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, मगर किसी राजा के आगे झुकना नहीं। जिसने सदा ही अंगारों से गढ़ी कहानी है, जिसकी धमनियों में रक्त नहीं भवानी है। रावल रतन सिंह यहीं पर, पृथ्वीराज चौहान यहाँ, वीरों की तपोभूमि है धरती पर राजस्थान। मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत माँ के। हम ही हरियाणा के वंशज यहाँ पर कुर्बानी से कभी भी डरते नहीं है, प्राण देते हैं भारत की अस्मत पर यहाँ जो मरकर कभी भी मरते नहीं। भूमि पर चेतक की चलती टाप है हम, अंबर में जो चमक रहा है उस राणा के प्रताप है। मैं कसी सुनी मेवाड़ धड़ी छाती मोट मरोड़ गई, मैं कसी सुनी सूरज औचक धरती के ऊपर कूद पड़े, मैं कसी सुनी रजपूतारी तलवारा ऊपर जंग चढ़े, मात कटा हाथा धरूं मुछा धरूं रुबाब, इन दो बातें एक सच्ची चलती मुठो प्रताप। के बीसा सा रेजो पीथल राणो रण में हम करेगा, तन पर माथा रहता पीथल राणो हिम्मत नहीं हारेगा। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है कुछ मैं लड़ूं तुम लड़ो। सौंपे हैं किसी को प्यार सौंपा है, किसी को गंगा के पावन सा यहाँ किरदार सौंपा है, और हर किसी को अच्छा बुरा दिया यहाँ जिसने, उसी ने आज मुझे ये कविता का दरबार दिया। कवि हूँ, शायर हूँ, बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ, लेकिन चार पंक्तियां आप सभी की नजर करता हूँ कि गिरते रहे लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, गिरते रहे लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। और आदित्य भैया, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, मगर किसी राजा के आगे झुकना नहीं। और आज मैं राजस्थान की मिट्टी पर राजस्थान की तासीर क्या है पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ कि जिसने सदा ही वचनों को प्राणों से ऊपर मान लिया, जिसने सदा ही वचनों को प्राणों से ऊपर मान लिया, जिसने सदा ही माटी पर मरमिटने का देखो ठान लिया, जिसने सदा ही आंधियों में दीप यहाँ पर जला दिए, जिसने सदा ही दुश्मन के होश ठिकाने लगा दिए, जिसने सदा ही अंगारों से गढ़ी कहानी है, जिसकी धमनियों में रक्त नहीं भवानी है। राणा कुंभाने बीच लड़े, सीना ताने खड़े रहे, गोरा का सर कट गया, दुश्मन के आगे अड़े रहे। रावल रतन सिंह यहीं पर, पृथ्वीराज चौहान यहाँ, वीरों की तपोभूमि है धरती पर राजस्थान। पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं कि मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी में राणा का कोहराम लिखूं, मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं तांडव लिखूं झांसी का अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं रक्त लिखूं बलिदानों का आंखों के अंगार लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत माँ के। मदन मोहन समझता कहते हैं कि मोहब्बत यदि तन से हो वो वासना होती है, मोहब्बत यदि मन से हो वो भावना होती है, मोहब्बत यदि आत्मा से हो वो साधना होती है, लेकिन मोहब्बत यदि राष्ट्र से हो वो आराधना। पंक्तियां के बीच रखता हूं कि ये जुल्फे सुनहरी, ये आंखों का काजल, रुखसार की लाली देख कर है पागल, मोहब्बत में बढ़कर मिला क्या बताएं, हाथ तो लगती हैं केवल जफाएं, फिर भी ये दिल मानता ही नहीं है, तो आंखों के आगे जानता ही नहीं है, मोहब्बत में ये चांद तारे मिला दे, करते हैं ये जीने मरने के वादे, पर हमें आसमां में है सूरज बनाना, वो हमसे ये रोशन सारा जमाना, पर हमें आसमां में है सूरज बनाना, वो हमसे ये रोशन सारा जमाना। प्रभु राम के जैसे मर्यादित रहे, पर जरूरत पड़े तो प्रत्यंचा चढ़ाएं, सुनाए गीता का ज्ञान धरा पर, उंगली पर हम भी चक्र उठाएं, हम ही हरियाणा
वंशज यहाँ पर कुर्बानी से कभी भी डरते नहीं है, प्राण देते हैं भारत की अस्मत पर यहाँ जो मरकर कभी भी मरते नहीं। प्राण देते हैं भारत की अस्मत पर यहाँ जो मरकर कभी भी मरते नहीं है। और मेरा परिचय क्या है और आपका परिचय क्या है, मैं आप तक पहुंचाता हूं। अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आपका मन मांगता हूं कि रणबांकुरों की समर भूमि में हर हर बम बम जयकार है हम। रणबांकुरों की समर भूमि में हर हर बम बम जयकार है हम। सिंहों की भी गर्दन तोड़ी वीरों की हुंकार है हम। गर्व करो इस बात पर, योद्धा की संतान है हम। रक्त रगों में दौड़ रहा जो पौरुष की पहचान है हम। मर्यादा है प्रभु राम की, लक्ष्मण का अनुराग है हम। कूद पड़ी जो हवन कुंड में जौहर की जलती आग है हम। परशुराम का फरसा है, गुरु नानक जी का ध्यान है हम। रण क्षेत्र है घर जिनका, रणचंडी का आह्वान है हम। की भूमि पर चेतक की चलती टाप है हम। अंबर में जो चमक रहा है उस राणा के प्रताप है। महाराणा प्रताप को जब अकबर द्वारा एक संधि प्रस्ताव भिजवाया गया तो यह बात महाराणा प्रताप के करीबी पीथल को पता चली। उन्होंने पत्र लिखा महाराणा प्रताप के लिए, उसका काव्यात्मक अनुवाद कन्हैयालाल सेठिया जी ने किया और आप ही की भाषा में लिखा। वो लिखते हैं कि मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागज भिजवायो। मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागज भिजवायो। मैं कसी सुनी की नाहर लो मुगलारा हिजरा में आयो। मैं कसी सुनी राणा प्रताप रजपूती रण ने छोड़ गई। मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी मुछाती मोठ मरोड़ गई। मैं कसी सुनी सूरज औचक धरती के ऊपर टूट पड़ो। मैं कसी सुनी रजपूतारी तलवारा ऊपर जंग चढ़ो। माथ कटा हाथा धरूं मुछा धरूं रुबाब। इन दो बातें एक सच जल्दी लिखो प्रताप। अगर आप ये संधि प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो मैं अपना शीश काटकर जगदम्बा के चरणों में रख दूंगा, लेकिन अगर आप युद्ध का ऐलान करते हैं तो मैं अपनी मूछों को ताव दूंगा। जिस महाराणा प्रताप को घास की रोटियां नहीं चुका सकी, जिस महाराणा प्रताप को उनकी भूख से बिलखती बेटी की चीखें नहीं चुका सकती, उन महाराणा प्रताप के पत्र क्या चुका सकता है। वो लिखते हैं कि उदन आया पेला पीठल माथों मारे कट जावेला। जोशीली फौज बना जोधा कर वाला ले डट जावेला। थे बीसा सा रेजो पीठल राणो रण में हुंकारेगा। तन पर माथा रहता पीठल राणो हिम्मत नहीं हारेगा। बड़े लोगों ने कहा है कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमाकर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं। तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं तुम लड़ो।